हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस वीडियो सीरीज में। तो आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th के हिस्ट्री का बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन जो है आपके एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 1 है, यूरोप में राष्ट्रवाद, उसका ये क्वेश्चन है। तो हम लोग यहाँ सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इटली जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की क्या भूमिका थी या क्या योगदान था। तो इटली और जर्मनी के एकीकरण में, तो सबसे पहले तो आपको मालूम होना चाहिए कि एकीकरण यानी क्या होता है। एकीकरण यानी इकट्ठा करना। तो इटली एवं जर्मनी पहले के जमाने में क्या था, खंडों में यानी कि छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित था। और उसके एकीकरण में ऑस्ट्रिया की क्या भूमिका थी, इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग देख लेते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आइए देखते हैं। तो यहाँ पे आपके सामने आंसर दिख रहा है कि इसका आंसर क्या है, इटली और जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया बहुत बड़ा बाधक था। यानी कि इसका कोई योगदान नहीं था, बल्कि ये बाधा उत्पन्न कर रहा था। और वो बाधा उत्पन्न कर रहा था मेटरनिक, जो ऑस्ट्रिया का चांसलर था। तो यहाँ पे हमने देखा कि इटली और जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया बहुत बड़ा बाधक था। 1830 ईस्वी के क्रांति के बाद इटली में आंदोलन होना प्रारंभ हो गया। यानी कि जो 1830 की क्रांति थी, इसके बारे में हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। इसके बाद यहाँ पे आंदोलनों का दौर चला, लोगों में राष्ट्रवाद की भावना उत्पन्न हुई। आगे देखिए क्या होता है। लेकिन ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिक, जो कि घोर प्रतिक्रियावादी था, इसके द्वारा आंदोलन को दबा दिया गया, जिसमें इटली का एकीकरण धीमा पड़ गया। यानी कि जो लोगों का आंदोलन था उसे मेटरनिक ने, जो राष्ट्रवाद की भावना का विरोध करता था, घोर प्रतिक्रियावादी था और ये ऑस्ट्रिया का चांसलर था, इसने क्या किया, उस आंदोलन को दबा दिया, जिसके कारण वो आंदोलन धीमा पड़ गया। इसी प्रकार से जर्मनी में भी मेटरनिक द्वारा राष्ट्रीय आंदोलन को दबाया जा रहा था। यानी कि मेटरनिक ने, जो ऑस्ट्रिया का चांसलर था, वो इटली में भी आंदोलन को दबाने का काम कर रहा था और जर्मनी में भी आंदोलन को दबाने का काम कर रहा था। और ये राष्ट्रवाद का जो भी भावना उत्पन्न हो रही थी, उसका ये घोर प्रतिक्रियावादी था। तो यही भूमिका थी। तो यहाँ पे शुरू में ही लिख दिया गया है कि इटली जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया बहुत बड़ा बाधक था और सबसे बड़ा बाधक ये मेटरनिक था, जिसने एकीकरण होने नहीं दिया, यानी कि आंदोलनों को दबा दिया। तो हम लोग इसी प्रकार से अपने आंसर को एग्जाम के लिए हम जो भी आंसर लिखेंगे, सटीक आंसर लिखेंगे, इधर उधर का आंसर नहीं लिखना है। यानी कि जितने भी आपके इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर होगा, इसी तरीके से हम लोग इस चैनल पे लेकर आएंगे आपके लिए। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों तक इस वीडियो को जरूर शेयर करें। और वीडियो के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।